अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जनाबे वाला। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। कुछ मेंबर्स ओनली सेक्शन में भी लोगों ने मुझे ज्वाइन किया, मुझे ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं आता, बट मैं पर्सनली उन मेंबर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा और मैंने आज एक मैसेज भी छोड़ा है, उम्मीद है वो लोग देख सकेंगे। तो इसको बढ़ाने की कोशिश करूंगा और पर्सनल इंटरेक्शन, वन ऑन वन इंटरेक्शन की भी कोशिश करूंगा, जो भी बंदा चाहेगा। खैर फ़िलहाल तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर करना है। कमेंट्स पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है और मेरी नई टी शर्ट के बारे में भी कमेंट्स करना है। वो मेरी टी शर्ट वैरायटी पे बड़े कमेंट्स होते रहते हैं। मैं पहनता ही टी शर्ट्स हूँ, नॉर्मली यही मेरे कपड़े हैं। अरशद साहब, मुझे याद है, मैं शुरू करने से पहले वाक़या सुनाता हूँ। एक दफ़ा अरशद साहब मुझे कहते हैं, यार तू इतना बड़ा आदमी बन चुका है, अब तू प्रोग्रामिंग का हेड है, तू कोई वो लगड़ फगड़ आदमी नहीं है, तू ये क्या टी शर्टें पहन के। मैंने कहा सर, मेरे से ये सूट टाई नहीं पहनी जा सकती और आप यकीन कीजिए मेरे पास एक भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे पैम्पर पहन लिया हो बंदे ने। तो मैं हम यही पहन के फिरते रहते हैं, सर्दियों में इसके ऊपर ही जैकेट चाड़ लेते हैं, गर्मियों में उतार देते हैं, तो हमारा साल गुजर जाता है। खैर जनाबे वाला, बात मैंने करनी है इमरान खान पे मुसल्लत की जाने वाली डील के ऊपर। फिर साथ ही साथ मैंने बात करनी है गंडापुर साहब, जो कि अब इमरान खान के नहीं रहे, वो अपने खालिक के हकीकी को प्यारे हो चुके हैं गंडापुर साहब। राना सनाउल्लाह की शर्मीली मुस्कुराहट और दो जब दबंग जजेस जिन्होंने बादशाह सलामत के सामने खड़े होने की एक बार फिर जुर्रत की है। तो खबर ये है जनाबे वाला, मैं कल आपको इमरान खान की पूरी मेडिकल रिपोर्ट इन ब्रीफ बताई थी। बहुत सारे लंबे सफ़ात थे, मैंने छोटा छोटा करके आपको बता दिया था कि हो क्या रहा है। फाइलों का पेट भरा जा रहा है, इमरान खान को कौन कौन से ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं, क्या क्या ड्रामेबाजी की जा रही है। खबर अब कुछ ऐसी आ रही है कि भाईजान अगले सोच रहे हैं कि यार ये बीमार भी नहीं होता, इसको मसला भी नहीं है कुछ, इसको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हमारी बात मान लें तो इसकी बीमारी बढ़ाओ, इसको तकलीफ़ दो। तो इमरान खान को तकलीफ़ देने की कोशिश की जा रही है और ठीक ठाक तकलीफ़ देने की कोशिश की जा रही है। ख़बर ये आ रही है कि जनाब इस तकलीफ़ की वजह से उनको मुसल्लत किया जाएगा डील उनके ऊपर कि किसी तरीके से मुल्क छोड़कर चले जाएं। मुल्क में रहेंगे तो शहबाजी की हुकूमत को ख़तरा है और शहबाजी भाई आपको देखा ही है चाइना में कितने ताबेदार हैं, पीछे पीछे चलते हैं, बेहतरीन वो ठुमकते हैं और डांस पे चांस मार लेते हैं फ़ौरन से पहले। तो शहबाजी साहब की कारकर्दगी पाकिस्तान के तमाम जो गुजर गए और तमाम आने वाले प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा बेहतर है। ये यकीन हो चुका है कि उनसे अच्छा लश्का पिशका के पॉलिश कोई नहीं कर सकता, वही है मंजूर नज़र। तो इसलिए इमरान खान को या तो बनी गाला मुंतकिल किया जाए, कुछ जैसे कल मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट को ये अंदाज़ा है कि हमारी पब्लिक रिप्यूट क्या रहेगी, इसीलिए शायद यूनिवर्सिटी में जा के खिताब करते हैं। वो अलग बात है कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से जब बाद में बात करो तो वो जो बातें करते हैं वो मैं वीलॉग में नहीं कर सकता, वरना मेरे लिए वीलॉग करना मसला हो जाएगा। फ़र्क नहीं पड़ रहा इमरान खान की बीवी के साथ जो कुछ किया गया, और ख़ास तौर पर इस केस में तो इंतहाई फजूल नौयत का केस है। इससे पहले इद्दत जैसा घटिया केस बनाया गया है जिसपे सब लोगों ने थू थू की, शहबाज शरीफ पे, इनके हैंडलर्स पे, सब के ऊपर। तो वो कैपिटल बहुत ज़्यादा ज़ाया हो चुका है। तो कोशिश की जाएगी कि इमरान खान पे एक डील मुसल्लत की जाए। तबीयत इतनी ख़राब कर दी है क्योंकि जो इश्यूज़ हैं ये छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज़ नहीं है। डिस्कम्फर्ट आपको ज़रूर करते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, आपका दांत सूज जाए, आप जेल में बैठे हैं, आपका दांत सूजा हुआ है, रूट कनाल की ज़रूरत है, हो नहीं पा रहा 2 साल से। मेरे भी 2 दांतों का रूट कनाल हुआ है, बड़ा तकलीफ़ दे होता है। उससे पहले का जो सिस्टम है, जब दांत आपका ख़राब हो जाता है, फिर आपका पाँव कभी सूज रहा है, कभी कंधा सूज रहा है, कानों में आपकी टी सीटी। एक भाई ने कमेंट किया हुआ था टेनाइटिस के बारे में कि मुझे भी हुआ था ये, और ये बहुत पेनफुल है। उन्होंने बताया था कि शोर वाली जगह पे भी कानों में सीटी आवाज़ आती है। वैसे ये बात कर करके ना इस टाइम मेरे कानों में पी हो रही है, मुझे हल्की, मुझे लगता है मैं भी थोड़ा बोला हो गया। तो देखते हैं अब क्या बनता है। दूसरी जानिब गंडापुर साहब के बारे में छोटी सी बात करना चाहता हूँ, लंबी बात नहीं करना चाहता गंडापुर साहब के बारे में। आपको पता है मेरे फेवरेट आदमी हैं गंडापुर इस दुनिया जहान में। वो और उनके भाई अक्सर नाराज़ रहते हैं लोगों से, जो भी उनसे कोई सवाल करते हैं वो नाराज़ होकर मुंह उधर करके टुर पड़ते हैं दूसरी जानिब से। गंडापुर साहब, मैं आपको काफ़ी अथॉरिटी से कह सकता हूँ कि अब इमरान खान के चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। उन्होंने, मेरे पास अमानत है एक बात जो उन्होंने एक मीटिंग में कही, जो कि मैं सुन चुका हूँ, वो काफ़ी ख़तरनाक सी बात है। जब गंडापुर साहब बता रहे थे, उससे पहले गंडापुर साहब एक मीटिंग में, जो मैं बता सकता हूँ, वो कह चुके हैं कि इमरान खान ने मुझे ज़रूर चीफ मिनिस्टर बनाया, लेकिन मेरी अपनी मेहनत है, मैंने इस पार्टी पे पैसा लगाया है, मैंने इस पार्टी को टाइम दिया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैं डिज़र्व करता था। ये बातें वो कह चुके हैं। और वो अलीमा खान और बुशरा बीबी को उस वक्त गालियाँ निकाल रहे थे, गालियाँ बक रहे थे शदीद का। बहुत सारे पार्टी के लोगों ने सुनी हुई हैं ये बात। तो गंडापुर साहब जनाब अब इमरान खान को रिप्रेजेंट नहीं करते, गंडापुर साहब रिप्रेजेंट करते हैं इस्टेब्लिशमेंट को। मैं बहुत क्लियर आपको बता दूं, जो वो बयान कहेंगे वो ये देंगे। वो आपने नाना पाटेकर की फिल्म देखी होगी जिसमें वो कहेंगे जो अब्बा कहे वो ठीक है, अब्बा सच बोलता है, तो वो भी उनके लिए भी
जो अब्बा कहेगा वो गंडापुर करेगा, उसके अलावा गंडापुर कुछ नहीं करेगा। ये अब आप जहन में रख लीजिए, ये बात बैठा लीजिए। तहरीक इंसाफ के जो भी वर्कर्स हैं उनको ये पता होना चाहिए। गंडापुर साहब बातें जो मर्जी करें कि मुझे इमरान खान का मुकम्मल एतमाद हासिल है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ गंडापुर साहब की 2 नंबरी की। गंडापुर साहब ने सुप्रीम कोर्ट में 184(3) की पिटिशन फाइल की, साइन भी उसके ऊपर नहीं किए। गंडापुर साहब कोई छुने काके तो है नहीं कि इनको ये नहीं पता कि पिटिशन कैसे फाइल करनी, ना इनका लीगल डिपार्टमेंट छुना काका है। बड़े बड़े पाकिस्तान के सबसे नामवर वकला जो हैं वो इस पार्टी के मेंबरान हैं। अगर नालायक था एडवोकेट जनरल तो वो किसी पार्टी के बंदे को कहते हैं कि हमें रिप्रेजेंट कर दो यार सुप्रीम कोर्ट में, अगर नहीं आता था। ये 2 नंबरी है, ये झूठ है, ये फ्रॉड है, ये मक्कारी है और इसको ऐसे ही पुकारना चाहिए। इसके अलावा इसका कोनो नाम नहीं होना चाहिए। आगे चलते जनाबे वाला, कल मोहम्मद मालिक साहब के शो में आए राना सनाउल्लाह साहब। मालिक साहब ने कहा अब एक ही सवाल पूछूंगा राना साहब। राना साहब ने कहा पूछिए। उन्होंने कहा तसलसल का सिलसिला फैसला हो चुका है, अब सनसनीखेज सवाल। राना सनाउल्लाह ने शर्माते हुए नई नवेली दुल्हन के कहा जी हाँ हो चुका। उन्होंने कहा बस। वो ऐसे माइक तोड़ मूवमेंट बना रहे थे मालिक साहब जैसे कोई बड़ी बड़ी खबर दे रहे हैं हमें, बड़े ब्रेकिंग हो गई है, हमें कोई बहुत बड़ी चीज़ पता चल गई है। शहर के हर बंदे को पता है कि मरी की मीटिंग में क्या हुआ। मलिक साहब ने जिन लोगों का नाम नहीं लिया उन लोगों के नाम भी सबको पता है कि उधर कौन से 2 सितारों वाली हस्तियां मौजूद थीं, बल्कि कई लोग बता भी चुके हैं कि पैगाम कैसे पहुंचाया गया। हर ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन डन। ये ईज आउट करने के लिए, पहले खबर जब निकल आई फिर ईज आउट करने के लिए मालिक साहब ने एक सनसनी में चाहिए, ओह हो क्या तसलसल का फैसला हो चुका है। राना साहब बस इससे आगे मैं कुछ नहीं पूछूंगा वरना मैं पत्थर का हो जाऊंगा। राना साहब ऐसे शर्मीली नई नवेली दुल्हन नहीं होती वो लड़की, आप नई नई जो शादी होकर घर आई होती है हस्बैंड को देख के ऐसे ही शर्मा सी जाती है। राना साहब ने कहा हाँ जी हो चुका है। भाई आपने क्या फैसला करना है? राना साहब फैसला उन्होंने करना है जिन्होंने लेनी है। पूरी स्टोरी सबको पता है, ईच एंड एवरीबडी नोज दिस स्टोरी बाय हार्ट नाउ। इसमें कोई नई साइंस नहीं है। मुझे नई साइंस जो है वो मुझे उस पर हंसी आ रही है। उन लोगों पे जो बता रहे थे नवाज शरीफ डट गया, नवाज शरीफ खड़ा हो गया, नवाज शरीफ ने अंगड़ाई ले ली, नवाज शरीफ ने नाक से चूहा निकाल दिया, नवाज शरीफ ने ये कर दिया, नवाज शरीफ एक्सटेंशन से नफरत करता है, वो एक्सटेंशन नहीं देगा। किधर गए वो सारे? वो बता दीजिए मुझे जो मर्द मोमिन नवाज शरीफ साहब को आगे पेश कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक बड़े ज़बर जंग है। नवाज शरीफ साहब ऐसे ही लेटे रहेंगे, उल्टे होकर लेटे रहेंगे। ये शबाजी सिर्फ बिल्कुल वो माहिर नहीं है पॉलिश में। नवाजी भी उतना ही माहिर है अपनी मर्ज़ी के बंदे का, लेकिन नवाजी थोड़ा सा चूज़ी है क्लाइंट्स के मामले में। तो नवाजी और शबाजी एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, इस पर आप कंफ्यूज ना हुआ करें। नवाजी जो कहता है शबाजी वही करता है। नवाजी ने अपनी बेटी को, जो मैडम मस्जिद के ऊपर भी अपनी तस्वीर लगवाना पसंद करती हैं, उनको उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाना है। उस टाइम तक नवाजी साहब ना वो आकड़ेंगे, ना उनको गुस्सा आएगा, ना वो गुस्से ना खोंगे। तो ये बात अपने जहन में रख लीजिए। ऐसी फुदू खबरों से इज्तनाब कीजिए। आपको भी पता था, मुझे भी पहले से पता था क्या होने जा रहा है, क्या हो चुका है, क्या होना है। इसमें कोई साइंस तो थी ही कोई नहीं ना, मतलब जो आखिरी छोटी मोटी साइंस थी वो भी तबाहकुन हो चुकी थी। आखिर में जाते जाते 2 जजेस हैं जनाबे वाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। एक है जस्टिस बाबर सत्तार साहब, दूसरे हैं जनाब अल्लाह पल्ला करे आपके सरदार एजाज साहब साहब। उन्होंने 2 अदद खतूत लिखे हैं, ठीक है। उन्होंने 2 अदद खतूत लिख मारे हैं। आपके इस्लामाबाद के चीफ़ जस्टिस साहब को भी लिखा है उन्होंने ख़त। उन्होंने चीफ़ जस्टिस साहब से कुछ सवालात किए हैं और उन्होंने उनको कहा है कि जनाब ये एजेंडा जो फुल कोर्ट मीटिंग आप तय कर रहे हैं, इनका एजेंडा हमें बतला दीजिए मुझे, ठीक है, ताकि मुझे समझ आ जाए कि क्या है। बाबर सत्तार साहब ने अपने ख़त में कहा है कि आज इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजेस, क्या आज इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजेस ये समझते हैं कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी कर चुके हैं? या जजेस यकीन करते हैं कि शहरी अपने बुनियादी हकूक़ का इन्हें मुहाफ़िज़ समझते हैं? नहीं, मैं दोनों को बता दूँ, नहीं। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़िली अदालत को आज़ाद इदारा बनाने की कोशिश की? नहीं। रोस्टर की तैयारी, फुल केसेस फिक्स में शफाफियत की कमी है, ये तो हमें पता है। हम रोज़ाना अपने फैसलों में अफसरान को कहते हैं आप बादशाह नहीं है, ना ही इख्तियारात बगैर हदूद क़यूद हैं। केसेस फिक्स करते सीनियर जजेस को नज़रअंदाज करके ट्रांसफ़र और एडिशनल जजेस को केसेस भेजे जा रहे हैं। इंतज़ामी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए जजेस और चीफ जस्टिस को याद नहीं रहता कि वो बादशाह नहीं, पब्लिक ऑफिशल्स हैं। उन्होंने बेसिकली डोगर साहब को याद कराने की कोशिश की, डोगर अदालत को, कि डोगर साहब यू आर नॉट द किंग एनी मोर। बट डोगर साहब किंग के नुमाइंदे हैं, वो किंग के मुलाजिम हैं, वो किंग के यस सर हैं, वो किंग के हैंगमैन हैं। तो बाबर सत्तार की इस काविश को सलाम ज़रूर करना चाहिए। बाबर सत्तार ने जिस तरीके से ख़त 4 सफ़ात का मैं पूरा नहीं पढ़ रहा, इतनी लंबी कहानी आप लोगों को बोर करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से तुना है डोगर साहब को,
वो एक क्या कहते हैं, वो अंदर घुस के फट जाना, ये वो ख़त है। इसी तरह सरदार एजाज इसहाक साहब का ख़त है, बड़े सख्त खतूत है दोनों, बड़े संगीन सवालात हैं, पूरी चार्जशीट है डोगर साहब के ऊपर अगर कोई माने तो। लेकिन यहाँ पर जब चीफ जस्टिस साहब डील करके आए होंगे तो बाकी साहिबान का क्या ही कहना, किसी से हम क्या शिकवा करें, क्या शिकायत करें। शायद यही वजह है कि अदलिया करप्शन में, करप्ट प्रैक्टिसेस में, लोगों की उम्मीदों पर पूरा ना उतरने में शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पुलिस को क्रॉस कर जाएगी। आप ये देखिएगा, ये पुलिस को क्रॉस कर जाएंगे जल्दी। पाकिस्तान में करप्शन पे, नालायकी, नाअहली पे पहले नंबर पे इदारा हमेशा पुलिस आता है, लेकिन मुझे लगता है जल्दी अदलिया क्रॉस कर जाएगी। इंतज़ार करते हैं उस दिन का। फीडबैक आपने मुझे ज़रूर देना है। फीडबैक, मुझे कमेंट्स पढ़ने बड़े अच्छे लगते हैं, ज़रा मज़ा आता है कमेंट्स पढ़ के। जवाब देने में मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा लोगों का जवाब दूँ, लेकिन एक तो मेरी नज़र कमज़ोर है, तो मेरा ज़हन भी कमज़ोर है, थोड़ा मैं भूल जाना है, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। देखने का बहुत शुक्रिया आप लोगों का। उम्मीद है आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। और नवंबर में, बल्कि दिसंबर को 1 साल हो जाएगा मेरे इस यूट्यूब चैनल को। 1 साल की जर्नी आपसे शेयर करूंगा। अभी थोड़े महीने रह गए, मुझे अचानक याद आ गया कि साल होने वाला है। साल में हमने क्या खटा है, क्या पाया, क्या खोया है। मुश्किल तरीन हमारी एवरेज कोई 2000 व्यूअर्स की डेली की आई है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। इस पर चमाटे कराने लगे मैंने चंद लोगों को। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।